राहुल गांधी के चाइना पर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी का बड़ा कैरियर होगा। जब चीन में राजनयिक से गुप्त वार्ता करते हैं तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन पर मुझे तरस आता है या, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं, उम्र भी है, उम्र दराज भी है, अनुभवी भी हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, शून्य के बराबर ही हूँ। पर इतना जहाँ तक मेरी बुद्धि है छोटी सी, उसमें ये आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, उसके सारे प्रश्न निरस्त हो जाते हैं। ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन जो भी होता है उस सत्र का सभी निरस्त हो जाता है। जब सब निरस्त हो जाता है तो ये कैसी प्रतिक्रिया है उनकी? कभी अंतर्मुखी होकर भी सोचना चाहिए। सर, राहुल गांधी का कहना है कि चाइना मामले में भारतीय जनता पार्टी शुरू से झूठ बोल रही है और चाइना का भारत में प्रवेश हो चुका है। हम जीवन भर सच बोलेंगे, भले से मेरा राजनीतिक करियर तबाह हो जाए। उनका बड़ा कैरियर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे अपने कैरियर के बारे में। और जब चीन के राजनयिक से वो गुपचुप मुलाकात करते हैं और फिर चीन की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सार्वजनिक करने के लिए उनका खून कभी नहीं खोलता है क्या? वो जाते हैं, सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बात कर रहे हैं, करी है तो, नहीं करी है तो उन्हें कम से कम स्पष्ट तो करना चाहिए। अप्रत्यक्ष मदद की नौटंकी जो वो करते हैं ये ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को वो जिस तरह से रखते हैं, मैं उसको भी ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनका क्या कैरियर है वो जाने, देश की जनता इसको अच्छा नहीं मानती। पूज्य बाबा हैं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। धर्म बचाने के लिए, धार्मिक मुद्दों के लिए यात्रा निकालें, अच्छा है। संत हैं, वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। पर अगर राजनीति करना है तो ये चोला छोड़ना चाहिए। कांग्रेस अभी और अगर ये चोला पहनना है तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है। बहुत से काम समाज सुधार के आज हैं। मेरा दोनों हाथों से पैर छीता हूँ यहीं से, आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ। कांग्रेस के प्रदर्शन अभी चल रहे हैं, कल इंदौर में भी प्रदर्शन किया, कोरोना काल चल रहा है। हम लोगों को नसीहत देते हैं उनके बड़े नेता, कभी ट्वीट पे, कभी उस पे के हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और ये इनका जुलूस इंदौर में देखिए आप, इनके नेता जब जाते हैं तब क्या स्थिति कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे वो उपदेश हमें देते हैं। ये कोरोना काल है आज की, देखिए किसी पार्टी पर संकट नहीं है, ये किसी जाति पर संकट नहीं है, किसी धर्म पर संकट नहीं है। कोरोना का संकट देश पर है, प्रदेश पर है, शहरों पर है, गांव पर है, बस्ती पर है। अभी तो हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में और कोई तात्कालिक संकट तो दूसरा ऐसा है नहीं ना कि जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षण कर रहे हो और हाहाकार मच जाए। आज हाहाकार मचाने को अगर कोई है तो वो कोरोना है। और इस समय तो आपके देखो, हमारे डंडे अलग हो सकते हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे? थोड़ा सोचो। आज कैबिनेट तक वर्चुअल हो रही है, सारी मीटिंगें वर्चुअल हो रही हैं, कोरोना की बैठक वर्चुअल हो रही है। कृपा करो, कभी तो प्रदेश की सोचो कांग्रेस वालों। सर, कल राजधानी का काफी गंभीर मुद्दा था। 3 घंटे तक एम्बुलेंस घर पे नहीं पहुंचती है, फिर वो सड़कों पे आता है, 3-1 घंटे वो सड़क पे लेटा रहता है, लगभग 6 घंटे बाद कोई भ्रम होता होगा। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उसके पास पहुंचने के पहले लोग लेने पहुंच जाते हैं, और एक हाथ हो सकता है कि हजारों में के पास पहुंची है, एक हाथ से विसंगति हो भी सकती है, तो सुधारने योग्य होगी। इसमें क्या बुराई है? इसको मुद्दा क्यों बनाना? अभी तो हमको सुधारात्मक होना। उसने खबर दी, वहाँ गलती हुई, या आपने खबर दी और हमसे गलती हुई, तो गलती हम मानेंगे, हम सुधारेंगे, हम ठीक करेंगे, हम माफी मांगेंगे। हमें कोई रुचि वो नहीं है, अरुचि हमको झुकने में। हम सजदा करेंगे, कोई भी गलती होगी सुधारेंगे, पर कोरोना के लिए हम किसी की जान नहीं जाने देंगे, ऐसा संकल्प हमारा है।
सर वर्चुअल कैबिनेट पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम अस्पताल में है, बाकी सारे मंत्री जो हैं घर पर बैठकर कुछ कैबिनेट करेंगे। पहली बार देश भर में संभव है ऐसा। पहली बार देश में इस तरह की स्थिति बनी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग इकट्ठे बैठ जाएं कैबिनेट में और पब्लिक को दूर सोशल डिस्टेंसिंग का उपदेश दें, ये अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत स्पष्ट है इस बारे में और इसलिए संदेश हमसे भी जाता है, इसलिए वर्चुअल कैबिनेट कर रहे हैं हम। और कुछ सर, अत्याधुनिक मकान बनाने जा रही है पुलिस के अंदर। हम अत्याधुनिक मकान की शुरुआत अब छोटे जिलों से भी करने वाले हैं और हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक हमारे जो कांस्टेबल हैं उन भाइयों को, मकान में बड़ी दिक्कत आती है, बस्तियों में रहते हैं और ये परिवार को कम समय दे पाते हैं। मैंने आज जो बैठक ली पुलिस हाउसिंग की, उसमें ये भी कहा है कि जो मल्टी बने उसके अंदर एक कमरा अलग से लाइब्रेरी का भी हो, जिसमें उनके बच्चे बेटे बेटियां पढ़ के एक ठीक रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ सकें। क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं कि वो ये समय परिवार को कम दे पाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। तो सरकार की ओर से भी ये पहल हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से शुरुआत होगी सर? लॉकडाउन के 2 दिन पहले भोपाल में शराब की दुकान है। वर्चुअल रैली और वर्चुअल कैबिनेट के बाद में हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में कर रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नहीं, जो मूलभूत सुविधाओं का वहाँ तक अभाव है। कोविड पेशेंट भी सड़कों पर बैठे हुए 48 घंटे बाद उनको पेशेंट मतलब एम्बुलेंस आ रही है लेने पेशेंट को घर छोड़ दिया जा रहा है, उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भोपाल के ही हैं और वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चरमराई है। हमारे पास अभी भी बेड एक्स्ट्रा है। हमारे पास आज भी भोपाल के अंदर बड़ी संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या में आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि भोपाल की व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना पेशेंट की अपनी एक दिक्कत होती है। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना पेशेंट जब अपना टेस्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 10 से 12 घंटे और 24 घंटे भी लग जाते हैं। तब तक अस्पताल उसको कौन सा पेशेंट मांगे, उसके सिम्टम हो सकते हैं कि उसके अंदर वो सिम्टम हो, जैसे जुखाम है या खराश है, लेकिन रिपोर्ट के पहले उसको कैसे हम सामान्य वार्ड में भेज दें और कैसे कोविड वार्ड में भेज दें। अगर मान लो वो कोविड पॉजिटिव नहीं आया और हमने कोविड पॉजिटिव में भेज दिया तो एक बैठे ठाले उस व्यक्ति की जान को संकट आ जाएगा। अथवा वो कोविड पॉजिटिव है और हमने सामान्य वार्ड में भेज दिया तो उससे दूसरों की जान को संकट आ जाएगा। रिपोर्ट आने तक हम किन्हीं की व्यक्तियों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। नहीं, यह स्थिति रिपोर्ट कांग्रेस कह रही है कि राजा ना व्यापारी, अब की बार पटवारी। अब कांग्रेस अपना नेता, कांग्रेस ऐसा नहीं है, नया नारा नहीं आया है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजा ना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहां तक नीचे हाशिए पर जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।